काशी की रहस्यमयी गलियों में छिपा है एक गुप्त मंदिर जिसका रहस्य सदियों से दफन है। एक ताम्रपत्र, एक चमत्कारी यंत्र और एक साधु की रहस्यमयी पहचान। क्या यह सब शिव का खेल है या समय को मात देने की साजिश? अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी रहस्य आपको हक्का बक्का कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। काशी की संकरी गलियों में, जहां हर पत्थर पर सैकड़ों सालों की कहानियां लिखी हैं, एक ऐसी रात थी जब चांद गंगा के जल में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। विश्वनाथ मंदिर की घंटियों की गूंज हवा में तैर रही थी और घाटों पर साधुओं की मंत्रोच्चारण की ध्वनि गंगा की लहरों के साथ मिलकर एक अलौकिक संगीत रच रही थी। काशी, जो न केवल एक नगरी थी बल्कि समय और आत्मा का संगम थी, उस रात कुछ रहस्यमयी होने की प्रतीक्षा में थी। वह रात थी जब एक युवा ब्राह्मण, जिसके हृदय में वेदों की गहराई और जिज्ञासा की आग थी, विश्वनाथ मंदिर के पास एक प्राचीन पुस्तकालय में बैठा था। उसका नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि काशी में नाम केवल देह के लिए होते हैं, आत्मा तो अनाम रहती है। वह पुस्तकालय, जो बाहरी दुनिया से छिपा था, पुरानी पांडुलिपियों और ताम्रपत्रों का खजाना था। दीपक की मध्यम रोशनी में जब वह एक प्राचीन ग्रंथ के पन्ने पलट रहा था, उसका हाथ एक ठंडे, भारी ताम्रपत्र पर ठहर गया। यह ताम्रपत्र साधारण नहीं था। इस पर उकेरे गए श्लोक और चिन्ह ऐसे थे जैसे वे जीवित हों, जैसे वे उससे कुछ कहना चाहते हों। ताम्रपत्र पर एक नक्शा था जो काशी के घाटों और गलियों को दर्शाता था, लेकिन उसका अंत एक ऐसी जगह पर था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। एक मंदिर जो न तो इतिहास की किताबों में था, न ही लोगों की जुबान पर। इसके साथ एक मंत्र लिखा था जिसके शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि उन्हें पढ़ते ही उस युवा के शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। मंत्र था, ओम नमो भगवते रुद्राय कालम सन्नादति यंत्रम प्रभुति। यह मंत्र अधूरा था, जैसे उसका बाकी हिस्सा कहीं और छिपा हो। ताम्रपत्र के नीचे एक चेतावनी भी थी, केवल सच्चे हृदय वाला ही इस रहस्य को खोल सकता है। लालच का मार्ग विनाश है। उस रात जब वह ताम्रपत्र को छू रहा था, उसे एक सपना आया। एक साधु, जिसका चेहरा प्रकाश से दमक रहा था और जिसके नेत्रों में गंगा की गहराई थी, ने कहा, उठो, काशी की रक्षा का समय आ गया है। वह यंत्र जो समय और मृत्यु को नियंत्रित करता है, अब जागृत होना चाहिए। सपने से जागने पर वह युवा ब्राह्मण बेचैन था। उसने ताम्रपत्र को अपने अंगवस्त्र में लपेटा और काशी की गलियों में निकल पड़ा। गंगा के दशाश्वमेध घाट पर, जहां सूर्य की पहली किरणें जल को स्वर्णिम बना देती थीं, उसने एक नाविक की बेटी से मुलाकात की। वह लड़की, जिसके बाल गंगा की लहरों जैसे लहराते थे और जिसकी आंखों में काशी की आत्मा बसती थी, उसकी सहायता के बिना यह यात्रा असंभव थी। वह नाविक की बेटी थी जो घाटों के हर कोने को जानती थी और जिसका हृदय साहस और विश्वास से भरा था। उसने युवा ब्राह्मण को बताया कि उसके पिता ने एक बार एक गुप्त सुरंग की बात कही थी जो विश्वनाथ मंदिर के नीचे कहीं जाती थी। उन दोनों ने एक वृद्ध गुरु की शरण ली जो गंगा के किनारे एक छोटे से आश्रम में रहते थे। गुरु के चेहरे पर समय की रेखाएं थीं और उनकी बातों में प्राचीन ज्ञान की गहराई। उन्होंने ताम्रपत्र को देखा और कहा, यह यंत्र कोई साधारण वस्तु नहीं है। यह शिव का प्राचीन यंत्र है जो धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए बनाया गया था। लेकिन इसे जागृत करने के लिए सच्चे हृदय और पूर्ण मंत्र की आवश्यकता है। तीनों ने मिलकर ताम्रपत्र के नक्शे का अध्ययन शुरू किया। नक्शा उन्हें गंगा के घाटों, संकरी गलियों और प्राचीन मंदिरों की ओर ले गया। हर कदम पर रहस्य गहराता जा रहा था। दशाश्वमेध घाट पर एक प्राचीन शिलालेख मिला जिसमें मंत्र का दूसरा हिस्सा छिपा था, लेकिन जैसे ही वे इसे पढ़ने लगे, हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। काशी की गलियों में एक साए की तरह कोई उनका पीछा कर रहा था। वह था एक तांत्रिक जिसके इरादे अधर्म से भरे थे। उसका नाम गूंजता था जैसे हवा में विष घुल गया हो। वह तांत्रिक उस यंत्र को चाहता था ताकि वह समय और मृत्यु को अपने वश में कर सके। उस रात जब चांद फिर से गंगा में डूब रहा था, वे तीनों एक गुप्त सुरंग के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। यह द्वार विश्वनाथ मंदिर के पास एक प्राचीन कुएं के नीचे था। जैसे ही वे अंदर उतरे, दीवारों पर उकेरे गए प्राचीन चिन्ह चमकने लगे, जैसे वे जीवित हों।
सुरंग के भीतर हवा भारी थी और हर कदम के साथ एक अजीब सी ध्वनि गूंज रही थी। लेकिन तभी अचानक पत्थर की दीवारें हिलने लगीं। धूल और पत्थरों की आवाज के बीच सुरंग का प्रवेश द्वार बंद होने लगा। उनके सामने अंधेरा था और पीछे रास्ता बंद। क्या यह अंत था या यह केवल शुरुआत थी? काशी का गुप्त मंदिर अभी भी उनके सामने था और रहस्य का पर्दा अब उठने वाला था। सुरंग की दीवारें बंद हो रही थीं और हवा में धूल का गुब्बार उठ रहा था। अंधेरा इतना गहरा था कि दीपक की मध्यम रोशनी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। युवा ब्राह्मण, नाविक की बेटी और वृद्ध गुरु एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे, जैसे गंगा की लहरें भी उनके साहस को डिगा न सकें। दीवारों की गड़गड़ाहट के बीच गुरु ने अपनी गहरी आवाज में कहा, शांत रहो, यह शिव की परीक्षा है। सच्चा हृदय कभी हार नहीं मानता। उनकी बातों में एक ऐसी शक्ति थी कि युवा ब्राह्मण के मन में फिर से आशा जागी। उसने ताम्रपत्र को फिर से खोला और उस पर उकेरे गए चिन्हों को ध्यान से देखा। एक चिन्ह जो शिव के त्रिशूल जैसा था, दीवार पर भी उकेरा हुआ था। उसने त्रिशूल के केंद्र को छुआ और अचानक दीवारों की गति रुक गई। एक हल्की सी खटक की आवाज के साथ सामने की दीवार में एक छोटा सा द्वार खुला, जिससे ठंडी हवा का झोंका आया। तीनों उस द्वार से आगे बढ़े। सुरंग अब और गहरी होती जा रही थी और दीवारों पर प्राचीन मंत्रों के साथ साथ शिव के विभिन्न रूपों की मूर्तियां उकेरी गई थीं। कभी नटराज के रूप में, कभी अर्धनारीश्वर के रूप में। हर मूर्ति के नीचे एक श्लोक था जो अधूरे मंत्र का हिस्सा प्रतीत होता था। नाविक की बेटी, जिसके मन में गंगा की तरह ही साहस और शांति थी, ने एक मूर्ति के पास रुककर कहा, ये श्लोक हमें मंत्र का अगला हिस्सा बता रहे हैं, लेकिन इसे पढ़ने के लिए हृदय की शुद्धता चाहिए। उसने अपनी हथेली मूर्ति पर रखी और जैसे ही उसने श्लोक पढ़ा, दीवार से एक और ताम्रपत्र प्रकट हुआ। इस पर लिखा था, सर्वम विश्वेन सन्नादति यंत्रम कालस्य रक्षति। यह मंत्र का दूसरा हिस्सा था। युवा ब्राह्मण ने इसे ध्यान से पढ़ा और उसका मन एक अजीब सी शांति से भर गया। लेकिन यह शांति क्षण भर की थी, क्योंकि पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। वह तांत्रिक, जिसके इरादे अधर्म से भरे थे, अपने अनुयायियों के साथ सुरंग में प्रवेश कर चुका था। उसकी आंखों में लालच की आग थी और उसकी आवाज में एक ठंडक थी जो हड्डियों तक चुभती थी। उसने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? वह यंत्र मेरा है और मैं इसे पाकर ही रहूंगा। युवा ब्राह्मण और उसके साथी तेजी से आगे बढ़े, लेकिन तांत्रिक और उसके अनुयायी उनके पीछे थे। सुरंग अब एक विशाल कक्ष में खुली, जिसके केंद्र में एक प्राचीन शिवलिंग था। शिवलिंग के चारों ओर जल की एक पतली धारा बह रही थी, जैसे गंगा स्वयं उसकी रक्षा कर रही हो। कक्ष की दीवारों पर चमकते हुए रत्न जड़े थे, जो दीपक की रोशनी में इंद्रधनुषी रंग बिखेर रहे थे। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक था वह यंत्र जो शिवलिंग के ऊपर हवा में तैर रहा था। यह यंत्र सोने और तांबे से बना था और इसके केंद्र में एक रत्न था जो सूर्य की तरह दमक रहा था। यह वही यंत्र था जिसके बारे में ताम्रपत्र में लिखा था, जो समय और मृत्यु को नियंत्रित कर सकता था। लेकिन इससे पहले कि वे यंत्र तक पहुंच पाते, एक भयानक विश्वासघात सामने आया। नाविक की बेटी का भाई, जो गुप्त रूप से उनके साथ था, अचानक तांत्रिक की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में लालच था और उसने कहा, मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया, अब मुझे मेरा हिस्सा दो। यह सुनकर नाविक की बेटी का हृदय टूट गया। उसने अपने भाई से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन जवाब में केवल तांत्रिक की क्रूर हंसी गूंजी। उसने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि वे तीनों को पकड़ लें। गुरु ने शांत स्वर में कहा, लालच का मार्ग हमेशा अंधेरे की ओर ले जाता है, लेकिन सत्य का प्रकाश कभी नहीं बुझता। उन्होंने युवा ब्राह्मण को इशारा किया और वह समझ गया। उसने मंत्र का पहला और दूसरा हिस्सा जोर से पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र की ध्वनि कक्ष में गूंजी, यंत्र तेजी से घूमने लगा। उसकी रोशनी इतनी तीव्र थी कि तांत्रिक और उसके अनुयायी पीछे हट गए। लेकिन तभी कक्ष की छत से पत्थर गिरने लगे। तांत्रिक ने एक बार फिर अपनी शक्ति का उपयोग किया और उसने एक काले मंत्र का उच्चारण शुरू किया। उसकी शक्ति से हवा में काली छायाएं उभरने लगीं, जो यंत्र की ओर बढ़ रही थीं। युवा ब्राह्मण
नाविक की बेटी और गुरु अब एक चौराहे पर थे। यंत्र उनके सामने था, लेकिन तांत्रिक उस तक पहुंचने के करीब था। मंत्र का तीसरा हिस्सा अभी भी गायब था और बिना इसके यंत्र को जागृत करना असंभव था। नाविक की बेटी ने अपने भाई की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसुओं के साथ साथ विश्वास भी था। उसने कहा, अभी भी समय है, वापस आ जाओ। लेकिन उसका भाई तांत्रिक के साथ खड़ा रहा। तभी कक्ष की दीवारों पर एक नया चिन्ह उभरा, जैसे गंगा स्वयं उन्हें रास्ता दिखा रही हो। यह चिन्ह मंत्र का अंतिम हिस्सा था, लेकिन इसे पढ़ने के लिए उन्हें तांत्रिक को रोकना था। कक्ष में अब सब कुछ दांव पर था, धर्म, सत्य और काशी की आत्मा। क्या वे मंत्र को पूरा कर पाएंगे या तांत्रिक की शक्ति उन्हें निगल लेगी? सुरंग की गहराइयों में, जहां समय भी ठहर गया था, यह युद्ध अब भी शुरू हुआ था। कक्ष में हवा अब और भारी हो चुकी थी, जैसे समय स्वयं सांस रोककर इस युद्ध का साक्षी बन रहा हो। शिवलिंग के ऊपर तैरता यंत्र तेजी से घूम रहा था और उसका रत्न सूर्य की तरह दमक रहा था, लेकिन उसकी रोशनी अब भी अधूरी थी। मंत्र का तीसरा हिस्सा अभी तक अनजान था और तांत्रिक की काली छायाएं यंत्र की ओर बढ़ रही थीं। युवा ब्राह्मण, नाविक की बेटी और वृद्ध गुरु एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। तांत्रिक की हंसी कक्ष में गूंज रही थी और उसका विश्वासघाती साथी, नाविक की बेटी का भाई, उसके पीछे खड़ा था। लेकिन उसकी आंखों में अब लालच के साथ साथ एक हल्का सा पश्चाताप भी झलक रहा था। युवा ब्राह्मण ने ताम्रपत्र को फिर से खोला और उस चिन्ह की ओर देखा जो दीवार पर उभरा था। यह एक त्रिशूल था, जिसके केंद्र में एक कमल का चिन्ह था, जैसे गंगा और शिव का मिलन। उसने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत किया। गुरु ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, यह अंतिम परीक्षा है। मंत्र का तीसरा हिस्सा तुम्हारे हृदय में है। इसे खोजो, क्योंकि सत्य हमेशा भीतर ही छिपा होता है। नाविक की बेटी ने अपने भाई की ओर देखा और उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं, बल्कि करुणा थी। उसने कहा, भैया, अभी भी समय है। गंगा मां सबको क्षमा करती हैं। तांत्रिक ने अपने काले मंत्र का उच्चारण तेज कर दिया। उसकी छायाएं अब यंत्र को छूने वाली थीं। लेकिन तभी युवा ब्राह्मण ने दीवार पर उकेरे गए कमल के चिन्ह को छुआ और एक अलौकिक ध्वनि कक्ष में गूंजी। दीवार से प्रकाश की एक किरण निकली और उसमें मंत्र का अंतिम हिस्सा प्रकट हुआ। ओम शांति सर्वम सन्नादति धर्मम रक्षति विश्वनाथ। यह मंत्र पूरा था। युवा ब्राह्मण ने अपनी आंखें बंद की और पूरे मंत्र को एक साथ उच्चारण करना शुरू किया। ओम नमो भगवते रुद्राय कालम सन्नादति यंत्रम प्रभुति सर्वम विश्वेण सन्नादति यंत्रम कालस्य रक्षति। ओम शांति सर्वम सन्नादति धर्मम रक्षति विश्वनाथ। जैसे ही मंत्र की अंतिम ध्वनि कक्ष में गूंजी, यंत्र की रोशनी इतनी तीव्र हो गई कि तांत्रिक की छायाएं पिघलने लगीं। यंत्र अब तेजी से घूम रहा था और उसका रत्न कक्ष को स्वर्णिम प्रकाश से भर रहा था। तांत्रिक चीखा, नहीं, यह मेरा है। उसने अपनी पूरी शक्ति से एक आखिरी काला मंत्र फेंका, लेकिन वह यंत्र की रोशनी के सामने बेकार साबित हुआ। प्रकाश ने तांत्रिक को घेर लिया और उसकी चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं। वह अपने ही लालच के जाल में फंस गया था और उसका अंत हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नाविक की बेटी का भाई, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, अचानक अपने घुटनों पर गिर पड़ा। उसने अपनी बहन की ओर देखा और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में तुम्हें धोखा दिया। नाविक की बेटी ने उसे गले लगाया और कहा, गंगा मां ने तुम्हें बुलाया है, तुम वापस आ गए। यह क्षमा का क्षण था, जो काशी की आत्मा को दर्शाता था, जहां पाप और पुण्य एक साथ बहते हैं, लेकिन सत्य हमेशा जीतता है। यंत्र अब शांत हो चुका था और उसका रत्न अब भी हल्के से चमक रहा था। गुरु ने कहा, यह यंत्र अब जागृत है, लेकिन इसकी शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए। युवा ब्राह्मण ने यंत्र को शिवलिंग के सामने रखा और प्रणाम किया। उसने कहा, यह शक्ति मेरी नहीं, काशी की है, यह विश्वनाथ की है। उसने यंत्र को वहीं छोड़ दिया, क्योंकि वह जानता था कि सच्ची शक्ति लालच में नहीं, बल्कि निस्वार्थता में है। जब वे सुरंग से बाहर निकले तो गंगा के घाट पर सूर्योदय हो रहा था। काशी की गलियां फिर से जीवंत हो उठी थीं और विश्वनाथ मंदिर की घंटियां बज रही थीं। उस रात का सपना
फिर से युवा ब्राह्मण के मन में आया, जहां साधु ने उसे बुलाया था। अब वह समझ चुका था कि वह साधु कोई और नहीं, स्वयं विश्वनाथ थे। काशी में शांति लौट आई थी और गंगा की लहरें जैसे इस जीत का गीत गा रही थीं। युवा ब्राह्मण, नाविक की बेटी और गुरु ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर थकान थी, लेकिन हृदय में एक अलौकिक शांति थी। काशी का गुप्त मंदिर अब भी रहस्यमय था, लेकिन उसका यंत्र अब धर्म की रक्षा के लिए जागृत था। और काशी, जो कभी नहीं सोती, अपनी अगली कहानी की प्रतीक्षा में थी। अगर काशी के इस रहस्यमयी मंदिर और शिव की शक्ति ने आपके दिल को छुआ, तो इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक करें, अपनी राय कमेंट में साझा करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी ही पौराणिक और आध्यात्मिक कहानियां आपके लिए लाते रहें। आपका एक छोटा सा कदम इस सत्य और धर्म की यात्रा को और आगे ले जाएगा। धन्यवाद।